हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि ये रिवीजन सीरीज़ चल रही है एग्ज़ाम्स के लिए। तो एग्ज़ाम से एक दिन पहले अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको बेनिफिट होगा। ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं बताई है इस वीडियो में। अगर आपको डिटेल में ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ना है तो इस पे मैंने 6 लेक्चर्स ऑलरेडी बनाए हैं, जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में सभी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के क्या क्या जो मैं कहूँ मकसद होते हैं, वो क्यों होते हैं, उनका सिग्निफिकेंस क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ मैकेनिज़्म के बारे में हम जानेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कैसे होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और क्या क्या एथिकल कंडीशंस होती हैं वो भी बताई गई है। साथ ही साथ सोशल इम्प्लीकेशंस जो होते हैं वो भी ज़रूरी होते हैं, और क्या क्या चैलेंजेस जो हैं वो फ्यूचर में डायरेक्शंस देती हैं, इस सब के बारे में भी बताया गया है। तो सबसे पहले अगर मैं मैकेनिज़्म की बात करूं रिप्रोडक्शन के, तो एक तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है मेल फीमेल दोनों का। उसके प्राइमरी फंक्शंस जो होते हैं वो बताए गए हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की एनाटॉमी भी बताई गई है, जिसमें हमें टेस्टिस और स्पर्म के प्रोडक्शन के बारे में भी बताया गया है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की एनाटॉमी बताई गई है, जहाँ पे हमें ओवरीज और एग प्रोडक्शन के बारे में भी बताया गया है। साथ ही साथ रोल्स ऑफ हार्मोन्स के बारे में भी बताया गया है कि टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का क्या फंक्शन होता है, क्या क्रूशियल रोल होता है डेवलपमेंट में और रिप्रोडक्शन में। साथ ही साथ गैमेटोजेनेसिस के बारे में भी बताया गया है और फर्टिलाइजेशन के बारे में भी बताया गया है। तो ये था हमारा ओवरव्यू चैप्टर का कि हम इस चैप्टर में क्या क्या देखने वाले हैं, क्या क्या समझने वाले हैं। तो सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ जाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप यहाँ डायग्राम देख सकते हैं कि हमारे पास ओवरी है, यूट्रस है, फिलोपियन ट्यूब है, और ये विजाइना का पार्ट है। ये विजाइना तो इसको बोलते हैं, और ये सर्विक्स है। यहाँ पे हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम भी दिया गया है, कैसे कैसे फर्टिलाइजेशन होता है उसका भी यहाँ पे हमें डायग्राम देखने को मिल रहा है, और कैसे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो दिखता है, वो भी यहाँ पे हमें इसका डायग्राम दिया गया है। पर मेन डायग्राम तो सिर्फ ये ऊपर वाला है, जहाँ पे हमें यहाँ पे बताया गया है कि कैसे फॉलिकल्स जो है वो डेवलप हो रहे हैं और अपने यूट्रस में जा रहे हैं। तो जो हमारे फिलोपियन ट्यूब है उसमें भी हमारे 3 पार्ट होते हैं। एक ये वाइड वाला पार्ट होता है, फिर बीच में मीडियम पार्ट आता है, और यहाँ पे स्मॉल जो मतलब सबसे थिनेस्ट पार्ट है वो आता है। और ये जो आप फेदर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसे फिम्ब्रे बोलते हैं। यहाँ पे हमारे यूट्रस में भी 3 टाइप की वॉल्स होती हैं। सबसे बाहर वाली वॉल को पेरीमेट्रियम बोलते हैं। फिर बीच में जो होती है उसको मायोमेट्रियम बोलते हैं, और जो सबसे अंदर वाली जो वॉल होती है और जो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे बार बार दोबारा बनती है
उसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिलोपियन ट्यूब में भी हमारे पास 3 रीजन होते हैं। एक ये सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट रीजन होता है, इसको हम इनफंडिबुलम बोलते हैं। फिर ये वाला जो रीजन है इसको हम एम्फुला बोलते हैं, और जो ये सबसे थिन वाला रीजन है इसको हम एस्थमस बोलते हैं। तो ये 3 पार्ट जो है वो है फिलोपियन ट्यूब के। और ये जो आप थोड़ा ऐसा कैविटी देख रहे हैं उसको हम यूटेरियल कैविटी बोलते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास 1 पेयर ऑफ टेस्टिस होती हैं, साथ ही साथ वासा डिफरेंस भी होता है, जिसको हम ये जो आप ट्यूब देख सकते हैं इसको वासा डिफरेंस बोलते हैं। ये टेस्टिस है, ये पीनस है, और यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं छोटा बल्ब टाइप, वो ग्लैंड है, उसका नाम भी है इसको कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, साथ ही साथ बल्बुरेटल ग्लैंड भी बोलते हैं, जो कि आपकी एनसीईआरटी में भी मेंशन है उसका नाम। फिर इस रीजन में हमें देखने को मिलती है सेमिनल वेसिकल, जो कि अगेन ग्लैंड है, और यहाँ इसके जस्ट ऊपर प्रोस्टेट ग्लैंड भी देखने को मिलती है। और ये जो आप देख रहे हैं कैविटी, ये यूरिनली ब्लैडर है। तो यहाँ पे भी यही बताया गया है कि कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं और उनके नाम यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो देख लेते हैं। द टेस्टिस, ठीक है। द डक्ट सिस्टम विच इज मेड अप ऑफ द एपिडर्मिस एंड द वासा डिफरेंस। The accessory gland which include the seminal vesicles, the prostate gland, the penis। तो ये कुछ मतलब यहाँ पे ऑर्गन्स के नाम बताए गए हैं जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस क्या होता है स्टेप वाइज। तो हमें यहाँ पे मियोसिस के बारे में बताया गया है। मियोसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन दैट रिड्यूसेस क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ, क्रूशल ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। फिर सेकंड होता है गैमीट फॉर्मेशन, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड एग सेल थ्रू मियोसिस लीडिंग टू जेनेटिक डाइवर्सिटी इन ऑफस्प्रिंग। तो जो गैमीट फॉर्मेशन है वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो स्पर्म है और जो ओवा है वो मियोसिस के थ्रू लीड करते हैं कि ऑफस्प्रिंग में क्या क्या जेनेटिक डाइवर्सिटी होंगी। फिर आता है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। अब फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है कि यूनियन ऑफ स्पर्म एंड ओवा, जिसको एग सेल भी बोलते हैं, रिजल्ट
करता है जाइगोट फॉर्मेशन में और इनिशिएटिंग डेवलपमेंट। तो मतलब फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है कि जो स्पर्म और ओवा है वो फ्यूज़ कर रहा है और जाइगोट को फॉर्म कर रहा है, और फिर उसके बाद में डेवलपमेंट जो है एम्ब्रियो का वो होगा। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट में हमें बताया गया है कि जो जाइगोट है वो मल्टीपल डिविजन्स करता है और कंप्लीट एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। अब एम्ब्रियो को फुल्ली डेवलप होने में कितना टाइम लगता है, वो है 9 मंथ्स का टाइम पीरियड। फिर आता है सोशल इम्प्लीकेशंस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो बच्चों ये जो पार्ट है ये वैसे तो कहीं पे भी एनसीईआरटी में नहीं लिखा गया है इसके बारे में, पर फिर भी बाय चांस कभी कभी क्या होता है कि सीबीएसई वाले ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं जहाँ पे हमें थोड़ा ये बताना पड़ता है कि क्या क्या सोशल इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं रिप्रोडक्शन के अंदर। तो 5 पॉइंट्स यहाँ पे आएंगे। पहला है इम्पैक्ट ऑन फैमिली स्ट्रक्चर्स, सेकंड डेमोग्राफिक शिफ्ट्स, थर्ड कल्चरल कंसिडरेशंस, फोर्थ एथिकल डिबेट्स और फिफ्थ हेल्थ इम्प्लीकेशंस। तो ये 5 पॉइंट्स जो हैं वो आते हैं सोशल इम्प्लीकेशंस ऑफ रिप्रोडक्शन में। और इस पे अगर क्वेश्चन आता है तो बहुत कम मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ये आ सकता है, अदरवाइज़ बहुत कम चांसेस है कि ये क्वेश्चन आएगा। फिर भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है एक बार, ये मैंने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया हुआ है, तो एक बार इसको पढ़ लेना, बाकी ये नहीं आता एग्ज़ाम में। तो इसी के साथ ये था हमारा आज का वीडियो। इसको अगर आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ना है तो आप इस पे मैंने डिटेल में भी वीडियोस बनाई हैं, 6 लेक्चर्स हैं। है तो वैसे बहुत कम ड्यूरेशन ऑफ टाइम की, पर 6 लेक्चर्स हैं तो वो अभी आप देख सकते हैं। उसमें एक एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। वो भी आपको उसकी प्लेलिस्ट में एंड में डाल दूँगी, मेंशन कर दूँगी इस वीडियो के एंड में, तो वो आप देखिएगा। साथ में ये जो PDF अभी ये जो चल रहे नोट्स वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल भी आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। इसी के साथ थैंक यू एंड बाय बाय।